बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के मुसलसल ज़बानी हमलों के बाद इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस ले लिया। पैमरा से पेशावर में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड मांग लिया। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयानात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। इमरान खान ने अपने खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दिया था, जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से ना लड़ें, फ़ौरन फंडिंग की चोरी का केस लड़ें, आईन, पार्लियामेंट और अदलिया के बाद इलेक्शन कमीशन से गुंडागर्दी ना करें, आईन, कानून और इदारों का एहतराम करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुंडागर्दी की तो कानून आपके सामने खड़ा होगा। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जमहूरी हुकूमत आने से मुल्क में सुकून और चंद आइन शिकन बेसुकून हैं। अवाम को अब सुकून है कि रोज़ की घबराहट और बेसुकूनी से निजात मिली। कुर्सी के नशे में मुब्तला टोला हालत घबराहट में है। मुफ्त की रोटी बंद होने के बाद ऐसी हालत हो ही जाती है। उन्होंने कहा कि इंतशार चंद जहनों तक महदूद हो गया है। मुल्क अब इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की समत चल पड़ा है। पंजाब की सियासत में तूफानी सूरत हाल ना बदली। सूबाई असम्बली का आज बुलाया गया इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर परवेज इलाही ने इजलास 16 मई तक मुअख्खर कर दिया। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ अदम एतमाद आज पेश होना थी। इजलास से पहले पुलिस ने सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली इनायतुल्लाह लक को गवर्नर हाउस के सामने से हिरासत में ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट को आज बताया गया कि अदालती हुक्म पर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन MPAs पर मुकदमा दर्ज करने से मुतालिक रिकॉर्ड ला रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाउस में पेश करना और अगर अक्सरियत उस रेजोल्यूशन को पास कर दे तो उसके बाद वोटिंग का अमल कराना, जो कि खुफिया राय शुमारी के तहत करवाया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम एतमाद की तहरीकों में सिर्फ एक दिन का फ़र्क है। जिस दिन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई, उससे अगले दिन स्पीकर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई थी। अब पंजाब असम्बली के कवायद व ज़वाबित ये भी कहते हैं कि जब आप ये तहरीक हाउस में पेश करेंगे तो मेंबर्स को नोटिस जारी किया जाएगा। पंजाब असेंबली के हर मेंबर को नोटिस जारी किया जाएगा। अफसोस से कहना पड़ता है कि पंजाब असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने किसी एक मेंबर को भी नोटिस जारी नहीं किया, मगर ये बात हमारे इल्म में है कि उन्होंने वो नोटिस कागज़ों में जारी करके अपने दफ्तर के दराज में रखे हुए हैं। कानून के साथ, आइन के साथ पिछले 27 दिन से जो खिलवाड़ हो रहा है वो इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। और हम ये समझते हैं कि हुकूमत का ना होना, काबीना का ना होना, वज़ीर आला का ना होना और एक बहरानी कैफियत का होना, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पंजाब के अवाम के साथ इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब के अवाम पर ये इमरान नियाज़ी साहब ने इंतकाम की सूरत में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया था और वो आज भी वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सरकारी प्रोटोकॉल लिए बैठे हैं और कोई फ़िक्र नहीं है कि अवाम के मसाइल क्या हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें अशियाए खुर्दनोश जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके आटा भी सस्ता करवाया, चीनी भी सस्ती करवाई। तो ये पंजाब में जो हुकूमत नहीं है, इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़े हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है, हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिलफौर हलफ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है, जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फ़िक्र है, ना कानून की फ़िक्र है, ना अपनी इज्जत की फ़िक्र है। 4 दिन की गवर्नरी के लिए उसने अपने हल्फ को तोड़ा है। हल्फ क्या कहता है?
हल्फ कहता है आई शैल डिफेंड, प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान के आइन का दिफा करूँगा, मैं पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा, मैं पाकिस्तान के आइन की पासदारी करूँगा। अब ये हल्फ से रूगर्दानी है और अभी तक अदालत ने 28 तारीख यानी आज के दिन रात 12 बजे तक की मोहलत दी थी कि तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्कद करवाई जाए, मगर कोई आसार नज़र नहीं आते। आप जब तय कर लें कि हमने आइन को पामाल करना है, आइन शिकनी करनी है, तो फिर वो आइन की शिक हो, वो कवायद और ज़वाबित हो, वो अदालत आलिया का ऑर्डर हो, आपके लिए कोई चीज़ मानी नहीं रखती, क्योंकि आपने एक शख्स की इताअत की कसम खाई है जिसका नाम इमरान न्याजी है। वो आपको स्याह करने का कहे, सफ़ेद करने का कहे, आइन तोड़ने का कहे, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट करने का कहे, आप उसका हुक्म बजा लाएंगे क्योंकि उसने 4 दिन आपको गवर्नर हाउस में रहने का मौका दिया है। आप ऐसे आदमी हैं। और आज लाकानूनियत की जो ये पिछले 27 दिन से एक रविश चल पड़ी है, उसकी एक कड़ी आज हमने फिर देखी। हमने अपने 197 मेंबर अल्लाह ताला के फजल से इकट्ठे किए इधर मॉडल टाउन में जिधर आप तशरीफ़ फरमा हैं, और हमने तैयारी की कि हम पंजाब असेंबली जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद जो स्पीकर की है उस पर देखेंगे कि क्या कार्रवाई होती है। हमें ये गर्ज नहीं है कि डिप्टी स्पीकर कौन है, वो दोस्त मजारी है, वो कोई और आदमी है। हमें ये पता है कि डिप्टी स्पीकर की चेयर ने आइन शिकनी करने से इनकार किया। डिप्टी स्पीकर की चेयर ने कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इलेक्शन करवाए, और जो हमला उन पर किया गया परवेज़ इलाही साहब की ईमा पर और उनके इशारों पर, उन्होंने उनसे घबरा के तो इजलास मुलतवी नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि आइन ये कहता है कि वज़ीर आला का इलेक्शन फिल फौर होना है। 28 आज 1 महीना हो गया, 28 मार्च को वज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, 1 अप्रैल को मंजूर हुआ था, इलेक्शन फिल फौर होना चाहिए था, नहीं हो सका। अब आज जो इजलास बुलाया गया तो मेरी इतला ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने एक ढोंग रचाया और उन्होंने इजलास से भागने के लिए बहानेबाजी की। अभी तक जो उनकी मीडिया पे टॉक आई है, जो उनके टिकर आए हैं, जो उन्होंने अवाम में बात की है, कोई एक वजह नहीं बता सके कि इजलास मुलतवी करने की कानूनी वजह क्या है। इजलास बुलाते हैं, सरकारी खर्च होता है, पूरा सिस्टम मूव करता है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये किसी की जाती जागीर नहीं है पंजाब असेंबली। और अफसोस की बात यह है कि कल ये हुक्मनामा जारी किया गया कि मीडिया के नुमाइंदों को अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। भाई क्यों? ये आपका जाती घर है, ये पंजाब की मुकन्ना है, लाखों वोट लेकर अवामी नुमाइंदे यहां पे आए हैं। अवाम का ये हक है कि वो पंजाब असेंबली की प्रोसीडिंग्स लाइव देखें या आपके कैमरों की आंख से उनको पता लगे कि क्या कार्रवाई हो रही है। अब उनके अराकीन की तादाद आज 140 थी, 15 लोग उम्रे पे हैं, शहर से बाहर हैं। जब उन्हें इतला मिली कि इधर मॉडल टाउन में 197 लोग हैं, अपनी गिनती की तो गिनती पूरी नहीं थी। अब नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती। उनको पता था कि जब मैं हाउस में देखूंगा कि 197 ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं और 130-40 इधर बैठे हैं, तो पहले करारदाद मंजूर होनी है तहरीक अदम एतमाद की, आयज़ और नोज़ की आवाज़ लगनी है, तो उस काउंट पे मैं हार जाऊंगा और वोटिंग की तरफ मामला नहीं जाएगा। आप पढ़ लें, यही कानून है। और अगर चलें कोई धांधली धौंस करके वोटिंग तक मामला जाता भी है तो मैं रिजल्ट टैंपर नहीं कर सकूंगा। अगर उनका यह ख्याल था कि मैं कुर्सी पे बैठ के कहूंगा कि नहीं मेरे 197 हैं, आपके 130 हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। हमने ये तय किया था कि आज मीडिया के बगैर हम अंदर नहीं जाएंगे। ये बदतरीन सेंसरशिप है जिसकी मजम्मत करते हैं। अब इजलास भी खुद बुलाया, अपने दस्तखतों से बुलाया, उसका एजेंडा भी खुद जारी किया और इजलास के ऐन वक्त पर इजलास 16 तारीख तक मुलतवी कर दिया। ये कानून है या आपके घर की बांदी है? आपका जब दिल करता है आप मनमानी करते हैं। हम आज ये मुतालबा रखने आए हैं कि एक स्पीकर जो वज़ीर आला का इलेक्शन हार चुका, जिस पे हाई कोर्ट के ऑर्डर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हमजा शहबाज शरीफ साहब को ओथ दिया जाए, वो हारा हुआ शख्स अब स्पीकर के तहरीके अदम एतमाद से बचने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि उसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स पूरे हैं। हमारे पास अराकीन की
जो तादाद चाहिए वो पूरी है अल्लाह ताला के फजल से। हमारा मुतालबा अब ये है कि फिल फौर पंजाब असम्बली का इजलास आज ही बुलाया जाए और आपने डिप्टी स्पीकर के तरीके अदम एतमाद करनी है, आप करें नंबर पूरे 186। आपने 186 वोट डलवाने हैं तो डिप्टी स्पीकर ने रुखसत होना है। हमारे पास अल्लाह के फजल से 197 हैं। उस नाते से हम ये मुतालबा रखते हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद फिल फौर पंजाब असम्बली में टेबल की जाए। वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, वो स्पीकर के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद ना टेबल हो ना वोटिंग की जाए। चौधरी साहब, ये कोई इस मुल्क में कोई आइन है, कोई कानून है, कोई ज़ाब्ता है। इलेक्शन से मत भागें, हार जीत होती रहती है, हम भी हर वक्त नहीं जीतते। सियासी महाज है, सियासी लोग हैं, हारते इज्जत से घर चले जाते हैं। 2008 की गवर्नमेंट में गवर्नर राज लगा पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब दफ्तर बैठे थे, एक टिक्कर चला कि पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया है। खुदा शाहिद है, गाड़ी लगवाई प्राइवेट गाड़ी में बैठ के अपने डिफेंस के घर चले गए। पनामा की जजमेंट आई, हम घर चले गए। आपको कोर्टें कह रही हैं, आपके खिलाफ मुकन्ना कह रहा है कि आपका इख्तियार नहीं है अब, मगर आप बजिद हैं कि मैंने इक़्तिदार में रहना है। तो आज परवेज़ इलाही साहब ने अपनी यकीनी शिकस्त को देखते हुए जो राह फरार इख्तियार की और हमें मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इस उम्र में, किसी उम्र में भी मक्कारी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। किसी उम्र में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, मकर फरेब नहीं करना चाहिए। मगर आप एक ज़ीरक सियासतदान हैं, एक सियासी ख़ानदान घराने से आपका ताल्लुक़ है, आपको तो इस उम्र में बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए। मैं उस पर नहीं जाऊँगा पिछले इजलास पे क्या हुआ, वो पूरी कौम ने देखा आपने जो मामलात किए, बट आप खुदारा बस करते हैं। हमने ये भी फैसला किया है और हमारी फेडरल गवर्नमेंट से आज बात हुई है कि आइन शिकनी करने वालों के ख़िलाफ़ हमारी दरख्वास्त है फेडरल गवर्नमेंट से, और हमने ये बाज़ाब्ता तौर पे आज उनको ये रिक्वेस्ट डाल दी है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हम इंशाल्लाह पूरा जोर देंगे कि स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद आए। और जो हल्फ बर्दारी के मामलात हैं, आज रात 12 बजे तक टाइम है हुकूमत के पास, गवर्नर के पास। हुकूमत तो खैर अब है नहीं, तो वो नहीं करते, तो हमने अपनी कानूनी मशावरती टीम बिठा दी है। आज उस पर मशावरत करके अगले लाहे अमल का इंशाल्लाह ऐलान करेंगे। मैं मलिक अहमद खान साहब से मुल्तमस हूँ कि वो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जराइम की फ़हरिस्त छोटी नहीं है, जराइम की फ़हरिस्त बहुत तवील हो गई है और ये सिलसिला सिर्फ़ पंजाब में नहीं है, ये वफाक से शुरू हुआ है और इसके अंदर सिर्फ़ एक आदमी जुर्मदार नहीं है, इसमें शरीक जुर्म वो तमाम लोग हैं जो नोदों पर मौजूद थे, जो इस आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमले की तहकीकात का सिलसिला जारी है। खुदकुश हमलावर खातून की गुलिस्तान जौहर में वाक़ रिहाइश और वालिद के घर को छापा मारकर सील कर दिया गया, जबकि लैपटॉप समेत दीगर अहम अशिया तहवील में ले ली गई। दूसरी जानिब जामिया कराची में आज से तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। जामिया कराची में होने वाले खुदकुश हमले में मुलव्विस खातून हमला आवर और उसके वालिद के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने छापा मारकर दोनों घरों को सील कर दिया है। स्कीम 33 में वाक़ खुदकुश हमला आवर के वालिद के घर कार्रवाई के दौरान लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। तहकीकाती ज़राए ने बताया कि घर से सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आम दो रफ्त भी होती रहती थी और चंद हफ्ते कबल हमला करने वाली खातून की बहन की शादी भी इसी घर में हुई थी। खातून खुदकुश हमला आवर 7 बहन भाई हैं। खातून हमला आवर गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 के फ्लैट में गुज़िश्ता 3 साल से रिहाइश पजीर थी। 5 कमरों का ये फ्लैट किराए पर लिया गया था और फ्लैट धमाके के रोज से बंद है। CTD एहलकारों की जानिब से फ्लैट के मालिक के हवाले से तफसीलात दी जा रही हैं। दूसरी जानिब जामिया कराची में तदरीसी अमल आज से बहाल कर दिया गया। सिक्योरिटी अमल को मौसर बनाने के लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। मेरी सब से ये गुजारिश है, स्टूडेंट से गुजारिश है कि कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। असातिज़ा और एम्प्लॉइज़ जो हैं वो और स्टूडेंट जो हैं वो आएँ और बिल्कुल बेफिक्र होकर आएँ, क्लासेस लें और इंशाल्लाह हम हैं और सब एजेंसीज जो हैं वो भी एक्टिव हैं, रेंजर्स भी है, हम लोग भी हैं, तो इंशाल्लाह कोई ज़्यादा डर
डरने की, खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। जामे कराची में 26 अप्रैल को होने वाले खुदकुश धमाके में 3 चाइनीज समेत 4 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हुए थे। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन टीम मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं और आपको बताएं कि लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सूरत हाल यह है कि लेस्को जराए बताते हैं कि शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 5 घंटे से भी ज्यादा हो गया है, जबकि देहात में 14 घंटे तक बिजली बंद होने की शिकायत मौसूल हो रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। इस वक्त जब लोड शेडिंग की बात करें तो लोड शेडिंग अपने अरूज पर है और कल और आज गर्मी जो है 40 डिग्री टेम्परेचर जब जो ही क्रॉस किया है तो उसके साथ ही लेस्को की डिमांड में होशरुबा इजाफा हो चुका है। आज जो शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 1400 मेगावाट के लगभग है। जो डिमांड है इस वक्त 5000 मेगावाट के करीब है और जो कोटा मिल रहा है लेस्को को वो कोई 3600-3700 मेगावाट के करीब मिल रहा है। तो इस तरह इस 1500-1400 जो मेगावाट का बुलंद तरीन सतह पर शॉर्टफॉल इसको पूरा करने के लिए हम देख रहे हैं कि बदतरीन गैर लानी लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर में जो दौरानिया है वो पहले 1 घंटे था, फिर 2 घंटे हुआ, 4 से 5 घंटे और ट्रिपिंग उसके अलावा है। लेकिन देहात की और छोटे शहरों की बात करें तो वहां पर जो इस वक्त लोड शेडिंग है वो 14 घंटे की हो रही है। कारोबारी सरगर्मियां भी इसी तरह मुतासर हो रही हैं। सनती सेक्टर भी परेशान है। इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुतअद्दिद पावर प्लांट्स जिसके बारे में लेस्को हुकाम ने दावा किया था वो चल जाएंगे, सूरत हाल बेहतर होगी। हमें इस वक्त चलते नजर नहीं आ रहे और ये सूरत हाल जो है हमें लगता है कि ईद तक इसी तरह बरकरार रहेगी।